नमस्कार, मैं डॉक्टर आयुष्मान सतपथी, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरो सर्जरी एंड स्पाइन सर्विसेज, अपोलो हॉस्पिटल राउरकेला। कल यानी कि 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाया जाता है। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर बेसिकली इसलिए मनाया जाता है कि एक लोगों के बीच, जनरल आम जनता के बीच एक पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ब्रेन ट्यूमर के रिगार्डिंग। बेसिकली ब्रेन ट्यूमर क्या होता है, उसको कैसे डायग्नोसिस करते हैं, उसका क्या क्या सिम्टम होता है और उसका क्या क्या इलाज आजकल के टाइम में हो पाता है, उसी के रिगार्डिंग बेसिकली वही अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर इंटरनेशनल ब्रेन ट्यूमर डे 8 जून को हर साल मनाया जाता है। जैसे कि मैंने बताया, ब्रेन ट्यूमर किस में होगा ये कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। जैसे कि हम लोग छोटे बच्चों से लेके, जैसे 1 साल के बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, 80-90 साल के लोगों तक भी ब्रेन ट्यूमर हम लोगों ने देखा हुआ है। तो कोई भी एज ग्रुप ब्रेन ट्यूमर के लिए, ब्रेन ट्यूमर किसी भी एज ग्रुप को स्पेयर नहीं करता। बेसिकली 1 साल से लेके 80-90 साल तक किसी भी एज ग्रुप में ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। जैसे ब्रेन में बहुत सारे सेल्स होते हैं, जैसे न्यूरल सेल, ग्लायल सेल, मेनिंजियल सेल्स, अरेक्नॉइड सेल्स। तो इसमें से कोई भी सेल अगर ज़्यादा प्रोलिफरेट होके, जिसमें कोई जेनेटिक चेंजेस होके ज़्यादा प्रोलिफरेट होके, वो बेसिकली एक गांठ के स्वरूप ले लेता है, जिसको हम लोग ब्रेन ट्यूमर या दिमाग में गांठ होना या रसोली होना इसको कहा जाता है डिफरेंट लैंग्वेज में। सो इसका कारण क्या होता है? आज तक के जितने भी लिटरेचर, जितने भी रिसर्च हुआ है, उसी में किसी में भी आज तक कुछ कंक्लूजन नहीं हुआ है कि कुछ कंक्लूसिवली ऐसा फाइंडिंग नहीं मिला है कि ब्रेन ट्यूमर का कारण ये कि वो हो सकता है। जैसे हम लोग को पता है कि सिगरेट स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है, अल्कोहल लेने से लिवर कैंसर होता है। वैसे ब्रेन ट्यूमर का ऐसे कोई स्पेसिफिक कारण आज तक पता नहीं चला है। फिर भी कुछ कुछ छोटा मोटा कारण, जैसे बोला जाता है कि कोई हैवी मेटल एक्सपोजर होता है, जैसे सेलेनियम हुआ, बोरन हुआ, रेडन हुआ, इस टाइप का हैवी मेटल एक्सपोजर, रेडिएशन एक्सपोजर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज एक्सपोजर, ये सब छोटा मोटा कारण कई बार बोला जाता है। पर इसमें किसी में भी आज तक कुछ स्पेसिफिक कॉज आज तक ब्रेन ट्यूमर का नहीं मिला है। दूसरा चीज़ है कि ब्रेन ट्यूमर का आज जनरल लोगों को जानने के लिए ब्रेन ट्यूमर का क्या क्या सिम्टम हो सकता है। सिम्टम में जैसे मैंने बताया कि ब्रेन ट्यूमर का जो मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है वो सिर में दर्द होना होता है। सिर में दर्द मतलब वो एक स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ हेडेक होता है जो सबको पता होना चाहिए कि ऐसा अगर पैटर्न, इस प्रकार का पैटर्न का हेडेक अगर हो तो वो ब्रेन ट्यूमर का लक्षण हो सकता है। जैसे कि ये एक डिफ्यूज हेडेक होता है, पूरा सिर में आपको पेन होगा, डिफ्यूज पैटर्न ऑफ हेडेक होता है, और जो प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग इन नेचर होता है। धीरे धीरे सिर दर्द का इंटेंसिटी बढ़ता जाता है, और ये ज़्यादातर ये हेडेक अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट में होता है। अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट में वो इतना जोर हेडेक हुआ कि आप नींद से उठ जाएंगे। इसमें वॉमिटिंग टेंडेंसी होता है। हेडेक के साथ साथ पेशेंट को नौसिया, जैसे उल्टी महसूस होना या उल्टी होना होता है। और सबसे खास बात है कि इसमें उल्टी होने के बाद पेशेंट का हेडेक रिलीफ हो जाता है। ये पैटर्न ऑफ हेडेक अगर किसी को हो रहा है तो उनको तुरंत इवैल्यूएट करना चाहिए। जैसे कि अर्ली मॉर्निंग हेडेक, प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग इन नेचर ऑफ हेडेक एसोसिएटेड विथ नॉसिया एंड वॉमिटिंग, एंड हेडेक गेट रिलीफ आफ्टर वॉमिटिंग करने के बाद हेडेक कम हो जाता है। तो ऐसा अगर किसी को हेडेक होता है तो ये ब्रेन ट्यूमर का लक्षण हो सकता है। तो उस हिसाब से आपको फिर फर्दर इवैल्यूएट करना चाहिए। हेडेक जैसे मैंने बताया पहला कारण, पहला सिम्टम होता है। उसके अलावा सीजर हो सकते हैं। सीजर्स मतलब मिर्गी का दौरा जिसको कहा जाता है। तो मिर्गी का दौरा इसका एक लक्षण हो सकता है। तो अगर किसी को मिर्गी हो रहा है तो उसको तुरंत स्कैनिंग करके इवैल्यूएट कर लेना चाहिए कि हो सके कोई हिडन ब्रेन ट्यूमर उसका हो सकता है। ये दोनों मोस्ट कॉमन होता है। उसके अलावा पेशेंट को एक साइड पैरालिसिस हो सकता है, उसके स्पीच में डिस्टर्बेंस हो सकता है, एफेसिया जिसको कहते हैं, या बोलने में उसका स्लरिंग ऑफ स्पीच हो सकता है, उसका मेमोरी प्रॉब्लम हो सकता है, उसका हाथ या पैर में पैरालिसिस हो सकता है, एक साइड का फेशियल पैल्सी हो सकता है,
सुनने में हियरिंग डिफ़िकल्टी हो सकता है, चलने में उसको दिक्कत हो सकता है, गेट अटैक्सिया जिसको कहते हैं, ये सब सिम्टम ब्रेन ट्यूमर का लक्षण हो सकता है। तो इस टाइप का और किसी को भी सिम्टम है तो उनको किसी न्यूरोसर्जन से मिलकर तुरंत इवैल्यूएशन करवा लेना चाहिए। ये सिम्टम हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में हम लोग उसका क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हो सकता है और ब्रेन ट्यूमर का क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, किस किस प्रकार का ब्रेन ट्यूमर में ट्रीटमेंट हो सकता है, किस किस में नहीं हो सकता है, किसका कैसा आउटकम होता है, किस प्रकार के ट्रीटमेंट का, और आजकल के ज़माने में क्या क्या ट्रीटमेंट का ऑप्शन है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।